बड़ा हादसा हो गया है। नदी में नहाते समय 5 बच्चे डूब गए हैं। 3 बच्चों के शव नदी से बाहर निकाले गए, जबकि 2 की अभी तलाश जारी है। डूबने वाले बच्चों में 2 सगे भाई हैं, बाकी 3 भी रिश्तेदार हैं। स्थानीय ग्रामीण और साथ ही मल्ला नदी में लापता बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं। टिकैत नगर इलाके के चिर्रा गांव की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लापता बच्चों की तलाश की जा रही है। तो 3 बच्चों के शव बाहर निकाले गए हैं, 2 अभी भी लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। तो डूबने वाले बच्चों में 2 सगे भाई और बाकी भी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में गोकशों और साथ ही पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गौकशों को गिरफ्तार किया गया। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और गोली लगने से बदमाश आसिफ और जमशेद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके कब्जे से 2 तमंचा, 1 बाइक, पशु काटने का औजार भी बरामद किया गया। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा बदनौरा रोड पर चेकिंग करी जा रही थी, तभी एक काले कलर की संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई दी। चेकिंग पार्टी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। बाइक पर बैठे दोनों संदिग्ध व्यक्ति रुके नहीं, भागने लगे। यह सूचना चेकिंग पार्टी द्वारा सेट पर दी गई। कोतवाली नगर की आवास विकास चौकी क्षेत्र में इसे रोका गया। अपने आप को पुलिस द्वारा घिरा हुआ देखकर दोनों संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थी फायर में दोनों संदिग्ध व्यक्ति घायल हुए, जिनकी पहचान हुई है मोहम्मद आसिफ पुत्र शमीम, ग्राम कमालपुर, थाना कोतवाली देहात, एवं जमशेद पुत्र छोटन, ग्राम अकबरपुर, थाना कोतवाली देहात। इन पे पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें गोवध अधिनियम के भी मुकदमे हैं। इनके प्राथमिक उपचार के बाद इनके विरुद्ध पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में चलती हुई एक गाड़ी के अंदर एक प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया। ये प्रेमी जोड़ा लखनऊ से नोएडा जा रहा था और उसके पीछे लखनऊ की पुलिस लगी हुई थी। पुलिस से बचने के लिए प्रेमी जोड़े ने कार के अंदर जहर खा लिया। प्रेमी जोड़े को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के आने के बाद में आगरा पुलिस ने प्रेमी जोड़े को लखनऊ के थाना काकोरी पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल नाबालिग लड़की और एक युवक का आपस में प्यार था और परिवार के डर से घर से दोनों भाग रहे थे। लड़की को लेकर युवक एक कार से लखनऊ से नोएडा जा रहा था, तभी परिजनों की शिकायत पर उसके पीछे पुलिस लग गई। रास्ते में पुलिस को पीछा करता देखकर दोनों ने कार में जहर खा लिया। ललितपुर में पुलिस ने एक मकान के अंदर जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इन जुआरियों के पास से 1,65,455 रुपए और ज्वेलरी भी जब्त की गई है। ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि जुए के अड्डे से पुलिस ने बड़ी रकम बरामद की है और लेकिन दिखाई कम है। फिलहाल ललितपुर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इनकी जमा तलाशी ली गई। जमा तलाशी में 11,555 रुपये मिले हैं। सभी 10 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही हम लोग इनके द्वारा जो अपराध से जो इनकी अर्जित संपत्ति है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई भी हम लोग शीघ्र ही अमल में लाएंगे। इसके घर से गिरफ्तारी हुई है सर? ये जगदीश चौरसिया है, मोहल्ला तालाबपुरा के निवासी हैं। इनके घर में ये जुआ हो रहा था। खबर बलिया से है, जहां पर पुलिस ने लोगों से एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश एटीएम मशीनों पर लोगों के एटीएम कार्ड बदल देते थे और उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। माल गोदाम के पास से बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से 1 कार 71 एटीएम कार्ड और साथ ही स्वाइप मशीन, 1 तमंचा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार बदमाश बिहार के रहने वाले हैं और गैंग बनाकर इस गोरख धंधे से लिप्त थे। और ये बदमाश एटीएम मशीनों पर मदद के नाम पर बुजुर्गों, महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। इनसे पूछताछ से इन्होंने बताया है कि ये ऐसे एटीएम पर जहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ रहती है या फिर ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो थोड़ा वृद्ध हैं या महिलाएं हैं, उनको एटीएम से पैसा निकालने में मदद करने के नाम पर उनकी कंपनी का जिस बैंक का उनका एटीएम रहता है उसके बदले में उसी बैंक का दूसरा एटीएम उनको धोखे से दे देते हैं और उनका एटीएम ले लेते हैं। इसी क्रम में उनका कोड भी जान लेते हैं और बाद में उनके एटीएम से पैसा निकाल करके विभिन्न बैंकों को ट्रांसफर करते हैं या उससे सामान खरीद लेते हैं।
कुशीनगर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को गोली लगी है। घायल गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गौ तस्करों के कंटेनर से 32 गोवंश पशु बरामद किए गए हैं। 3 अवैध देसी तमंचा और साथ ही 6 कारतूस भी जब्त किया गया। तुर्कपट्टी थाने में NH 28 पर अहिरान मोड़ पर मुठभेड़ हुई। खबर गाजीपुर से है, जहां पर लापता नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले का है, जहां पर लापता बच्ची कानपुर के इरफान सोलंकी मामले में पीड़िता की नातिन है, जबकि उसकी मां घर में आगजनी के मामले में गवाह है। बरामद बच्ची क्लास 9 की छात्रा है। वो कल स्कूल के लिए निकली और लापता हो गई, जिसके बाद में परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। छानबीन में जुटी पुलिस ने गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पास से छात्रा को सकुशल बरामद किया। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के लिए परिजनों की फटकार के बाद में छात्रा नाराजगी में घर से लापता हो गई थी। करने में उसके द्वारा बताया कि वो पढ़ाई में थोड़ी कमजोर है। पेरेंट्स उस पर प्रेशर डालते हैं कि वो मैथ्स पढ़े, उसकी इच्छा नहीं है। उसी से नाराज होकर वो परसों चली गई थी और अभी तक यही संज्ञान में आया है, क्योंकि इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा हुआ है। उसे माननीय न्यायालय के सामने पेश करके जो भी वहाँ वो बयान देगी, उसके आधार पर इसका निस्तारण किया जाएगा। अयोध्या में चैत्र रामनवमी मेले को लेकर अस्थायी बस स्टैंड शुरू होने वाला है। हाईवे पर साकेत पेट्रोल पंप के पास में 14 अप्रैल से अस्थायी बस स्टैंड शुरू हो जाएगा। रामनवमी मेले में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए परिवहन निगम ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए परिवहन निगम 120 बसों का अतिरिक्त बेड़ा उतारने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि रामनवमी में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि वे अपने घरों पर ही रामनवमी मनाएं। रामनवमी 17 अप्रैल मनाई जाएगी। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से इस बार ये अपेक्षा की जा रही है कि पिछले साल की अपेक्षा भीड़ ज़्यादा, यात्रियों की भीड़ ज़्यादा रहेगी, दर्शनार्थियों की भीड़ अत्यधिक रहेगी। इसके माननीय परिवहन मंत्री जी की अपेक्षानुरूप हम लोगों ने 120 बसों की व्यवस्था की है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को यहाँ आने में और जाने में परेशानी न हो। हम लोगों ने एक अस्थायी बस स्टेशन का भी ऐलान किया है, जो साकेत पुल के नीचे रहेगा, जहां पर हमारे यात्री 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। प्रयागराज में सुभाष चौराहे पर कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई है। इस मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों के अलावा बड़ी तादाद में व्यापारिक संगठनों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मानव श्रृंखला में 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं और 3,000 से ज्यादा स्वयं सेवियों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज जिले की 2 लोकसभा सीटों पर 25 मई को छठे चरण में वोट डाले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए अपील की जा रही है। एक बड़ी मानव श्रृंखला आयोजित की गई है, बनाई गई है, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक हमारे स्टूडेंट्स, 3,000 से अधिक वॉलंटियर्स, उन सभी ने प्रतिभाग किया है। और सभी हम मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि 25 मई को जब जनपद प्रयागराज में मतदान का दिवस है, उस दिन अधिक से अधिक लोग आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस संबंध में एक स्वीप के अंतर्गत कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। उन्नाव से खबर है, वायुसेना गगन शक्ति के तहत में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों ने टच डाउन करके भारत की ताकत का शौर्य दिखाया। लखनऊ और आगरा एयरबेस से उड़ान भरकर सुखोई मिराज जगुआर, Mi-17, सुखोई M-30 और साथ ही मिराज 2000, चिनूक, MiG-31, Mi-17, N-32 चिनूक ने एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर टचडाउन किया और वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन किया। 14 लड़ाकू विमानों का एक्सप्रेसवे पर टचडाउन कर वायुवीरों ने आकाश से जमीन तक भारत का शौर्य दिखाया। आम लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है और युद्ध के हालात में एयर स्ट्रिप पर विमानों की लैंडिंग को लेकर रिहर्सल की गई थी।
अंबेडकर नगर में एक विक्षिप्त महिला से बलात्कार की वारदात सामने आई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये वीडियो बाजार के एक दुकानदार ने बनाया और वायरल किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस सतर्क और जांच में जुट गई। आनंद फानन में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी भी दिव्यांग है और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी है। नशे के कारोबार में लिप्त गिरोह पर शिकंजा कसने की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां पर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गांजा तस्करों के स्कॉर्पियो गाड़ी से 33 किलो गांजा बरामद किया गया। दोनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर ललितपुर से है, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से करीब 400 लीटर कच्ची शराब जब्त की है, जबकि 10,000 लीटर लहन नष्ट किया है। वहीं तीसरी तस्वीर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 करोड़ की हेरोइन बरामद की और पकड़े गए तस्कर नागालैंड से हेरोइन लाकर पूर्वांचल में सप्लाई करते थे। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।